चिराग पासवान की मां रीना पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगी तो जमुई से भी पशुपति कुमार पारस का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इस बात का ऐलान पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सर्किट हाउस में किए हैं। देखिए, कल शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे और वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि चिराग पासवान यह ऐलान कर चुके हैं कि वो खुद जमुई से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी मां रीना पासवान जो हैं वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान भी चाहते थे कि हाजीपुर से उनकी पत्नी जो है रीना पासवान वो चुनाव लड़े। अब ये सुनते ही पशुपति कुमार पारस थोड़ा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि अलबल बकते रहता है वो बिहार के 40 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ ले, मतलब चिराग पासवान की पार्टी 40 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ ले, इससे पशुपति कुमार पारस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि हाजीपुर को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 5 जुलाई जिस दिन जयंती मनाई जा रही थी स्वर्गीय रामविलास पासवान की, हाजीपुर में मूर्ति के सामने, यानी रामविलास पासवान की जो एक बड़ी आदमकद मूर्ति है उसके सामने से चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया था कि हाजीपुर हमारी माँ जैसी है, यहाँ की जो धरती है, जो भूमि है वो हमारी माँ जैसी है और मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है, तो हाजीपुर किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, हाजीपुर से मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद लगातार ये चर्चा होने लगी कि क्या चिराग पासवान जमुई का सीट छोड़कर हाजीपुर लड़ेंगे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद चिराग यह ऐलान कर देते हैं कि जमुई से ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर पर उनकी दावेदारी बराबर रहेगी। मतलब हाजीपुर से उनका अपना प्रत्याशी जो होगा उनकी पार्टी लोजपा रामविलास से, वो ही चुनावी मैदान में उतरेगा एनडीए गठबंधन की तरफ से। अब देखिए, विवाद वहां फंस रहा है जहां पर पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, जिन्होंने चिराग का परिवार तोड़ दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, 4 सांसदों को लेकर अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली और उसके बाद से ही परिवार में तनाव का माहौल बना रहा। और अब चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं है और अब ऐसी स्थिति में तकरार दोनों पार्टियों के बीच साफ देखने को मिल रही है। अब इसे लेकर जब पशुपति कुमार पारस से सवाल किया गया कि भाई चिराग पासवान जो है वो तो खुद ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हाजीपुर से, उनकी पार्टी लड़ना चाह रही है, इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि अगर एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनती है और हाजीपुर सीट पशुपति कुमार पारस के लिए नहीं छोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जमुई से पारस की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाएगा। आपको बताएं कि हाजीपुर हो या जमुई, दोनों रिजर्व सीट है और वहां से हमेशा से दावेदारी जो है वो रामविलास पासवान के गुट यानी उनकी पार्टी लोजपा का रहा है। अब देखिए, इसे लेकर पेच फंस चुका है। बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस पूरे मामले में एंट्री करेगी, बीजेपी कैसे इस विवाद को सुलझाएगी, चूंकि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि ये लड़ाई पारिवारिक है, यानी खून के रिश्तों की लड़ाई है, गोतिया का लड़ाई है अगर देखा जाए तो। चूंकि सगे भाई रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस के परिवार अलग अलग हो चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, परिवार टूट चुका है और बड़ा मसला यही है कि जनता क्या चाहती है, जनता हाजीपुर से किसको लड़वाना चाह रही है। हालांकि ये सीट में अभी तक जो आकलन हो रहा है, इस सीट से चिराग पासवान की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान वहां से 8 बार सांसद रहे हैं और ना सिर्फ 8 बार सांसद रहे हैं बल्कि सबसे अधिक मतों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। तो कई तरह के मामले हैं हाजीपुर को लेकर, लेकिन ये बड़ी खबर पशुपति कुमार पारस से संबंधित आ रही है, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हाजीपुर सीट चिराग नहीं छोड़ते हैं, उस पर दावेदारी अपनी खत्म नहीं करते हैं, तो वो तैयार रहें, क्योंकि आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो जमुई में अपना एक प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।